Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Professor and we are studying our social studies book of class 6th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी सोशल स्टडी बुक जो कि है क्लास 6 के लिए. डियर स्टूडेंट्स, द बुक इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स एज यू नो. जैसा कि आप जानते हैं बुक जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट पार्ट इज हिस्ट्री. इस बुक का जो पहला पार्ट है वो हिस्ट्री का है. एंड द सेकेंड पार्ट इज जियोग्राफी एंड थर्ड पार्ट इज पॉलिटिकल साइंस. वी हैव कंप्लीटेड वन लेसन फ्रॉम हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑलरेडी. हमने एक एक लेसन हिस्ट्री और ज्योग्राफी से कंप्लीट कर लिया है. एंड वी आर स्टडिंग फर्स्ट लेसन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस इन दीज डेज. इन दिनों हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट लेसन है वो स्टडी कर रहे हैं. एंड वी हैव कंप्लीटेड 3 वीडियोज फ्रॉम दिस फर्स्ट लेसन. हम लोग 3 वीडियो इस लेसन से पढ़ चुके हैं. द लेसन इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. विविधता को समझें. अंडरस्टैंडिंग यानी समझें. डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता. अपने देश में कई प्रकार की विविधताएं हैं. तरह तरह के लोग, तरह तरह के खान पान, तरह तरह के क्लॉथिंग, वस्त्र, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह की बोलियां, तरह तरह का भूगोल. यानी इस देश में कई वैरायटी पाई जाती है हर चीज में, जिसको डाइवर्सिटी कहा जाता है, विविधता. तो अपने देश की विविधता में एकता भी है. और ये विविधताएं कौन सी विविधताएं हैं, कौन सी डाइवर्सिटीज हैं, इनके बारे में यहाँ पर अपन इस फर्स्ट लेसन में स्टडी कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, इट इज अवर 4th वीडियो. आज का वीडियो अपना 4th वीडियो है. इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डाइवर्सिटी इन इंडिया. हम अपने पिछले वीडियो में भारत में जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. और हमने एक तो लद्दाख के बारे में पढ़ा था कि लद्दाख में कैसे लोग रहते हैं, कैसे वहां की ज्योग्राफी है. फिर हमने पढ़ा था वहां पर कैसे किन धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं. लद्दाख के बाद में अपन ने केरल के बारे में भी पढ़ा था. तो लद्दाख तो नॉर्थ में आ जाता है, केरला जो है वो साउथ में आ जाता है. दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में और काफी डिस्टेंस पर है. तो उनमें कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विभिन्नताएं हैं, कितनी अलग अलग प्रकार की चीजें हैं. तो हम लोग इन दोनों अपने एरियाज के बारे में पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियो में. लद्दाख के बारे में हम पढ़ चुके हैं, केरला के बारे में हम पढ़ चुके हैं. आज हम इससे आगे का जो पैराग्राफ है उसको स्टार्ट करेंगे और आगे की स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी. आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. पार्ट 4. इट इज द 4th वीडियो ऑफ दिस लेसन. आज का वीडियो ये इस लेसन का 4th वीडियो है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात के, मीन्स यानी साधन. साधन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात के. एंड कम्युनिकेशन और संचार के. संचार और यातायात के जो साधन यानी मीन्स यानी होता है साधन. ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात. कम्युनिकेशन यानी संचार यानी सूचनाओं को इधर उधर भेजने का जो तरीका होता है उसको कम्युनिकेशन कहते हैं. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. यातायात और संचार के साधन वर यानी थे नॉट डेवलप्ड. डेवलप नहीं थे, विकसित नहीं थे यातायात के साधन और संचार के साधन. इन द पास्ट, भूतकाल में, भूतकाल यानी पास्ट में. एंड एज, और इस कारण से. सच पीपल यानी ये लोग, इस तरह के जो लोग थे. रिमेंड यानी रह गए थे. आइसोलेटेड यानी अलग थलग. पुराने जमाने में इतने अधिक संचार के भी साधन नहीं थे कि सूचनाओं को पहुंचाने के साधन नहीं थे. और ट्रांसपोर्टेशन यानी इधर उधर जाने आने के भी साधन नहीं थे. इसलिए ये जो लोग थे, जो केरला के हों चाहे लद्दाख के हो, अलग अलग हिस्सों में रहने वाले जो देश भर के लोग थे, वो रिमेंड आइसोलेटेड यानी रह गए थे. आइसोलेटेड यानी अलग थलग रह गए थे. इन देयर ओवन रीजन्स, उनके खुद के क्षेत्रों में, अपने खुद के रीजन्स में, अपने खुद के क्षेत्रों में वो आइसोलेटेड हो गए थे. एंड डेवलप्ड, और उन्होंने विकसित की देयर ओवन कल्चर, उनकी खुद की संस्कृति. उन्होंने अपनी खुद की कल्चर यानी खुद की संस्कृति डेवलप कर ली, क्योंकि वो कहीं और नहीं जा सकते थे, कहीं वो और आ जा नहीं सकते थे, और कहीं और से सूचनाएं भी आ जा नहीं सकती थी, कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता था. इसलिए उन्होंने अपनी खुद की कल्चर डेवलप की.
लैंग्वेज यानी उन्होंने अपनी भाषा भी अपनी खुद की डेवलप कर ली। फूड हैबिट्स यानी भोजन की जो आदतें होती है वो भी उन्होंने अपनी अलग से डेवलप कर ली। एंड मीन्स ऑफ लिवलीहुड, और रोजी रोटी के जो साधन हैं, लिवलीहुड यानी रोजी रोटी, मीन्स यानी साधन, और रोजी रोटी के साधन क्या होंगे वो भी अपने खुद के उन्होंने खुद डेवलप कर लिए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, पीपल यानी लोग, लिविंग नियर द सी, ऐसे लोग जो सी यानी समुद्र के नियर यानी पास में, लिविंग यानी रहते हैं, जो लोग समुद्र के पास में रहते हैं, टुक टू फिशिंग एंड ट्रेड, वो चले गए, उनको ले जाया गया या वो चले गए फिशिंग यानी मछली पकड़ने में, एंड ट्रेड यानी व्यापार में। जो समुद्र के पास में लोग रहते थे वो या तो मछली पकड़ने लग गए समुद्र में से, या चूंकि वो समुद्रों के तट पर थे तो व्यापारिक रास्ते बने हुए थे, जहाजों के रास्ते बने हुए थे, तो वो ट्रेड करने लगे यानी व्यापार करने लगे। वाइल यानी जबकि, पीपल लिविंग इन फर्टाइल प्लेन्स, जो लोग रहते हैं इन फर्टाइल प्लेन्स यानी उपजाऊ या उर्वरक, प्लेन्स यानी मैदानों में, जो लोग फर्टाइल प्लेन्स में रहते हैं, जो उपजाऊ मैदानों में रहते हैं, टुक अप फार्मिंग, उन्होंने की खेती, फार्मिंग यानी खेती की, एंड एनिमल हस्बेंड्री, और पशुपालन किया। जो उपजाऊ मैदान में रहते हैं वो खेती और पशुपालन करने लगे, फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री करने लगे। जो समुद्रों के किनारे पर रहते हैं, जो नियर द सी यानी समुद्र के पास रहते हैं, उन्होंने फिशिंग और ट्रेड करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया। हाउएवर यानी हालांकि, लेटर यानी बाद में, एज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप्ड, जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डेवलप हुआ बाद में, ओवर टाइम यानी समय के साथ साथ, एंड आल्सो समटाइम्स, और कई बार ऐसे भी, ड्यू टू वार युद्ध के कारण, और नेचुरल डिजास्टर्स प्राकृतिक आपदाओं के कारण, पीपल बिगेन मूविंग, लोग जाने लगे, लोग जाना शुरू हो गए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसे जैसे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं यानी उनके साधन हैं वो डेवलप होते गए, और कई अन्य कारणों से भी, जैसे युद्ध हो गया तो लोग भाग के चले जाते थे एक जगह से, या प्राकृतिक आपदाएं आ गई, नेचुरल कैलेमाइटीज हो गई, तो इन सभी कारणों से धीरे धीरे लोग इधर उधर जाने आने लगे। एज ए कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम के, और इसके परिणामतः ये जो लोग जाने आने लगे इधर उधर, उसके कॉन्सिक्वेंस यानी उसके परिणाम के अंदर, यानी उसके परिणाम स्वरूप, मिक्स्ड इन्फ्लुएंसेस यानी मिश्रित, मिक्स्ड यानी मिला जुला, इन्फ्लुएंसेज यानी प्रभाव, मिला जुला प्रभाव, कुड बी सीन देखा गया, मिला जुला प्रभाव देखा गया, इन वेरियस रीजन्स कई प्रकार के क्षेत्रों में, ऑफ इंडिया भारत के। अब जब लोग इधर उधर जाने आने लगे, अब कारण कुछ भी होगा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के मीन्स डेवलप हुए हों, या वॉर यानी युद्ध के कारण से भाग गए हों लोग, या फिर ये नेचुरल कैलेमाइटीज जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उनके कारण गए हों, लेकिन जब वो इधर उधर जाने आने लगे तो एक मिक्स्ड इन्फ्लुएंस यानी मिला जुला प्रभाव दिखाई देने लगा भारत के कई हिस्सों में। इंडिया हैज आल्सो सीन, भारत में देखा गया है, द कमिंग ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रियों का आगमन भी भारत में देखा गया है, एंड रूलर्स और राजा हु मेड दिस लैंड देयर होम, और ऐसे कई राजा भी थे जिन्होंने बनाया इस धरती को अपना घर। यानी विदेशी कई ऐसे राजा थे जिन्होंने आक्रमण किया भारत पर, लेकिन वो बाद में यहीं पर सेटल हो गए, यहीं पर बस गए, यहीं पर उन्होंने अपना घर बना लिया। और कुछ लोग राजा भले ही नहीं थे लेकिन ट्रेवलर्स थे, यात्री थे, वो भी भारत में आके रहने लगे। दे वर इंडीड इन्फ्लुएंस्ड, उन्होंने इंडीड यानी निश्चित रूप से, इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित किया। उन्होंने, ऐसे लोगों ने जो बाहर से आकर के यहाँ पर बस गए थे, भले ही वो राजा थे या ट्रेवलर्स थे, उन्होंने निश्चित रूप से यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित किया यहाँ पर बाय इंडियन कस्टम्स। वो दे वर इंडीड इन्फ्लुएंस्ड,
देवर इंडीड इन्फ्लुएंस्ड, यानी वे खुद प्रभावित हुए, निश्चित रूप से वो जब यहां पर रहने लगे तो वो खुद प्रभावित हुए निश्चित रूप से बाय इंडियन कस्टम्स, यानी भारतीय परंपराओं से, एंड कल्चर और संस्कृति से। भारत की जो कल्चर यानी संस्कृति और कस्टम्स यानी परंपराएं हैं उनसे वो खुद इन्फ्लुएंस्ड हुए, वो खुद प्रभावित हुए जब वो लोग यहां रहने लगे। एंड दे आल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, और उन्होंने भी योगदान दिया, उन्होंने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। द बेस्ट एलिमेंट्स, उनके जो सबसे अच्छे तत्व थे, जो बातें उनको अच्छी आती थी, उनको कुछ खाना बनाना अच्छा आता था या उनके अंदर जो भी गुण थे वो भी उन्होंने उन गुणों के रूप में भारत में उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। कई चीजें बाहर के देशों से आई हुई है भारत में, हम लोग पढ़ेंगे, कुछ चीजें पढ़ी भी है हमने, खाने पीने की कई चीजें बाहर से आई हुई है, विदेशी लोगों के साथ में आई हुई है। तो ऐसे बाहर से आने वाले लोग खुद भी इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हुए, प्रभावित हुए, और उनके पास में जो बेस्ट एलिमेंट्स थे, उनके पास जो सर्वश्रेष्ठ तत्व थे उन्होंने भी भारत में यहां पर के लोगों को दिए। ऑफ देयर ओवन कल्चर, उनकी खुद की संस्कृति के जो बेस्ट एलिमेंट्स थे वो भी उन्होंने यहां पर इंडिया में कंट्रीब्यूट किए, उन्होंने योगदान दिया। रिजल्टिंग इन ए वंडरफुल, और रिजल्टिंग यानी इसके परिणाम से क्या हुआ, यानी कुछ बातें उन्होंने ग्रहण की, कुछ बातें उन्होंने यहां पर दी अपनी, तो इस तरह से एक मिक्स इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। रिजल्टिंग यानी इसके परिणाम स्वरूप, इन ए वंडरफुल सिंथेसिस, रिजल्टिंग इन ए वंडरफुल सिंथेसिस, वंडरफुल यानी अद्भुत, सिंथेसिस यानी संश्लेषण या किसी चीज को बनाना, सिंथेसिस यानी बनाना किसी चीज को, जिसको हिंदी में और शब्द है संश्लेषण। एक अद्भुत संश्लेषण के रिजल्टिंग यानी परिणाम स्वरूप, एक अद्भुत ये जो बना, इसके कारण से जो चीज बनी, दैट इज इंडिया, वो भारत है। कि भारत में खुद की श्रेष्ठ चीजें तो थी ही प्राचीन समय से, कुछ चीजें बाहर के लोगों ने भी आकर के अपनी जो बेस्ट एलिमेंट्स थे वो यहां पर कंट्रीब्यूट किए, और इस कारण से जो और अच्छा हो गया और अच्छा निखार आ गया भारत में, वो ऐसे भारत बना। दैट इज भारत, दैट इज इंडिया, वो भारत है। इंडिया इज ए लैंड, भारत एक धरती है, ऑफ मेनी रिलीजन्स, कई धर्मों की, इन एडिशन टू हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के साथ में। यहां पर मूल जो धर्म है यहाँ का वो हिंदुइज्म है, हिंदुत्व है। हिंदुत्व के साथ में भारत मैनी रिलीजन्स यानी कई धर्मों की धरती है। हुज फॉलोअर्स, जो हिंदुइज्म यहाँ का मेन जो रिलीजन है वो हिंदुइज्म है, यानी हिंदुत्व है यहाँ का। हुज फॉलोअर्स यानी जिसके जो फॉलोअर्स हैं, हिंदुइज्म के जो मानने वाले हैं, आर इन ए मेजोरिटी हियर, वो बहुसंख्या में है यहाँ पर। मेजोरिटी यानी बहुसंख्यक, ज्यादा संख्या में कौन है यहाँ भारत में, हिंदुइज्म को मानने वाले, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो मेजोरिटी में है यहाँ पर भारत में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स, हमारे संविधान ने घोषित किया है, डिक्लेयर किया है, इंडिया यानी भारत को ए सेक्युलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर स्टेट यहाँ के भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने भारत को एक सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर किया है, घोषित किया है। वेयर यानी जहां पर, इक्वल रिकॉग्नाइजेशन यानी समान मान्यता, एंड रेस्पेक्ट और आदर, समान मान्यता और आदर इज गिवन दिया जाता है टू ऑल रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स को यानी सभी धर्मों को। तो यहां पर सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। डेस्पाइट ऑल दिस डाइवर्सिटी, डेस्पाइट का मतलब है बावजूद, बावजूद ऑल दिस डाइवर्सिटी, इस सभी डाइवर्सिटी के बावजूद, यानी इतनी यहां पर भारत में डाइवर्सिटी है कि लद्दाख में कैसे रहते हैं, केरला में कैसे रहते हैं, बहुत चीजों का अंतर है। इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद, इतनी विविधता के बावजूद, डेस्पाइट ऑल दिस डाइवर्सिटी, इस सभी डाइवर्सिटी यानी विविधता के बावजूद, वेयर पीपल हैव डिफरेंट रीजनल, वेयर यानी जहां पर, पीपल हैव डिफरेंट, जहां पर लोग रखते हैं, डिफरेंट यानी अलग अलग, रीजनल यानी क्षेत्रीय, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, एंड रिलीजियस और धार्मिक
बैकग्राउंड्स यानी पृष्ठभूमियां। भारत में इतनी विविधताएं हैं जहां पर लोग अलग अलग प्रकार की क्षेत्रीय विविधताएं रखते हैं, सांस्कृतिक विविधताएं रखते हैं, कल्चरल और रिलीजियस यानी कि धार्मिक अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि रखते हैं। जब भारत में इतने प्रकार की डाइवर्सिटी है, वी फाइंड हम पाते हैं ए सीमलेस इंटरमिंगलिंग। सीमलेस यानी निर्बाध, बिना रुकी हुई, जो चीज बिना रोके टोके चलती है, कंटिन्यू चलती है, उसको निर्बाध कहते हैं हिंदी में, सीमलेस। इतना सब होते हुए भी भारत में देखी जाती है एक सीमलेस यानी निर्बाध, बिना रुके हुए, इंटरमिंगलिंग यानी मिलन, बिना रुके हुए एक मिलन दिखाई देता है भारत में, ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, जीवन के तरीकों, अलग अलग तरीकों का मिलन। जीवन के लाइफ के जो डिफरेंट वेज हैं, अलग अलग तरीके हैं जीवन को जीने के, उनका एक निर्बाध मिलन यानी बिना रोके टोके एक मिलन, जिसको इंग्लिश में सीमलेस इंटरमिंगलिंग, ऐसा यहां पर फाइंड यानी मिलता है। रिजल्टिंग यानी इसके परिणाम स्वरूप इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, यहां पर विविधता में भी एकता है। रिजल्टिंग इन, और इसके परिणाम में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता, यूनिटी यानी विविधता में एकता। भारत में भले ही कितनी भी प्रकार की डाइवर्सिटी है, कितनी भी प्रकार की विविधताएं हैं, खान पान को लेकर, भाषा को लेकर, वस्त्रों को लेकर के, जीवन जीने के तरीके को लेकर के, रिलीजन्स को लेकर के, लैंग्वेजेस को लेकर के, लेकिन फिर भी हियर देयर इज ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी हियर, यहां पर विविधता में एकता है। एक क्वेश्चन है यहां पर, ऑन योर ओन, आपको स्वयं करना है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ। मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनानी है आपको, ऑफ ऑल लैंग्वेजेज, सभी भाषाओं की, एंड डायलैक्ट्स, और बोलियों की। भाषाएं और बोलियां अलग अलग होती है, बोलियां केवल बोली जाती है, लिखी नहीं जाती, लैंग्वेज लिखी और पढ़ी दोनों जाती, बोली और लिखी दोनों जाती है। तो लिस्ट बनानी है एक, ऑल लैंग्वेजेज यानी सभी भाषाओं की, एंड डायलैक्ट्स यानी बोलियों की, स्पोकन इन योर रीजन, तुम्हारे क्षेत्र में जो बोली जाती है। तो अपना क्षेत्र है राजस्थान मान लो, तो ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, ऊपर हेडिंग कैप्शन लिखना है, ऑन योर ओवन, लेसन का नेम, और वो सब तो लिखना ही है। अगर आपने, हाँ कुछ काम तो कर ही चुके हैं अपन ये वाला, इसके बाद में अगर कुछ बीच में नहीं दिया है, मैंने दिया हो तो वो भी किया होगा आपने, और नहीं किया है तो फिर ये एक लाइन छोड़ करके ऑन योर ओवन, ये क्वेश्चन आपको मेंशन करना है, ये कैप्शन, उसके बाद ये क्वेश्चन नोट करना है, और इसका आंसर आपको लिखना है, देयर इज ए राजस्थानी लैंग्वेज, देयर इज, यहां पर आपको लिखना है देयर इज, तो आपको लिखना है देयर इज राजस्थानी लैंग्वेज एंड 8 डायलैक्ट्स इन राजस्थान, या इन माई रीजन, इन माई रीजन, REGION। फिर से बता देता हूं, देयर इज राजस्थानी लैंग्वेज, राजस्थानी लैंग्वेज है, एंड 8 डायलैक्ट्स, और 8 बोलियां हैं, इन माई रीजन, मेरे क्षेत्र में। और यहां पर ये 8 बोलियां कौन सी है, 8 डायलैक्ट्स कौन से हैं, नंबर 1 बागड़ी, नंबर 2 शेखावाटी, नंबर 3 मेवाड़ी, नंबर 4 ढूंढाड़ी, नंबर 5 हाड़ौती, HARAUITI, हाड़ौती, नंबर 6 मारवाड़ी, नंबर 7 मेवाड़ी, और नंबर 8 वागड़ी। तो ये 8 डायलैक्ट्स यहां पर है, यहां 8 प्रकार की बोलियां हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। इन हिज बुक, अपनी उसकी उनकी बुक में, किनकी बुक में, जवाहरलाल नेहरू की बुक में, भारत के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए थे, पहले जो प्रधानमंत्री थे भारत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, हिंदी में इसको कहेंगे तो भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश में लिखी थी उन्होंने। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अपनी बुक में जो कि थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं दैट की
इंडियन यूनिटी की भारतीय एकता इज नॉट समथिंग, कुछ ऐसी नहीं है, इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड, जो आउटसाइड यानी बाहर से इम्पोज्ड यानी आरोपित की गई हो। भारतीय जो एकता है, इंडियन जो यूनिटी है, वो कोई बाहर से इम्पोज्ड नहीं की गई है, बाहर से आरोपित नहीं है। बट रादर यानी बल्कि, इसके बजाय, इट वॉज, ये कैसी है भारतीय एकता, इट वॉज समथिंग डीपर, डीप यानी होता है गहरा, इट वॉज समथिंग डीपर, ये कुछ गहरी है, एंड विद इन इट्स फोल्ड, इसकी सलवटों में, ये जो भारतीय एकता है इसके फोल्ड में, इसकी सलवटों में, द वाइडेस्ट टॉलरेंस, सबसे चौड़ी सहनशीलता, यानी बहुत मात्रा में, टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। ये इसके जो सलवटे हैं, इसकी भारतीय यूनिटी की, एकता की, इसकी सलवटों में, इसके फोल्ड में, द वाइडेस्ट टॉलरेंस, बहुत ही चौड़ी या ज्यादा टॉलरेंस यानी सहनशीलता, ऑफ बिलीफ एंड कस्टम, विश्वास और परंपराओं की जो सहनशीलता है वो है इसमें, वॉज प्रैक्टिस्ड, उसका पालन किया जाता है, एंड एवरी वेराइटी, और हर विविधता, एक्नॉलेज्ड, मानी गई है, हर एक जो विविधता है, हर जो वैरायटी है, उसको यहां पर एक्नॉलेज किया गया है, माना गया है, स्वीकार किया गया है, एंड इवन एनकरेज्ड, और यहां तक कि उसका उत्साहवर्धन किया गया, एनकरेज किया गया है। यानी भारत में जितनी भी प्रकार की विविधताएं हैं उनको स्वीकार भी किया गया है, उनको एक्नॉलेज भी किया गया है, और उनको एनकरेज भी किया गया है, यहां तक कि इवन यानी यहां तक कि उन विविधताओं को एनकरेज यानी उनका उत्साह भी बढ़ाया गया है। इट वॉज नेहरू, ये नेहरू थे, हु कॉइंड द फ्रेज, जिन्होंने ये वाक्यांश गढ़ा, जिन्होंने ये फ्रेज, यानी फ्रेज क्या होता है इंग्लिश में, कुछ शब्दों का एक समूह होता है, उसको फ्रेज कहते हैं। तो ये एक फ्रेज है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो फ्रेज है, ये जो वाक्यांश है, ये किसने गढ़ा, कॉइंड यानी गढ़ा या बनाया, किसने बनाया, ये नेहरू जी थे जिन्होंने ये बनाया था। इट वॉज नेहरू, ये नेहरू थे, हु कॉइंड द फ्रेज, जिन्होंने फ्रेज बनाया, ये वाक्यांश बनाया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता, डाइवर्सिटी यानी होती है विविधता, और यूनिटी यानी एकता, इन यानी में, विविधता में एकता, टू डेस्क्राइब इंडिया, भारत का वर्णन करने के लिए उन्होंने ये फ्रेज कॉइन किया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डाइवर्सिटी, द इंपॉर्टेंस इन अवर लाइव्स, यानी विविधता, इट्स इंपॉर्टेंस यानी इसका महत्व, इन अवर लाइव्स यानी हमारे जीवन में। डाइवर्सिटी, यहां अभी तक अपन ने पढ़ा है कि भारत में कई प्रकार की डाइवर्सिटी है, और वो डाइवर्सिटी उसको स्वीकार किया गया है भारत में, और उसका उत्साहवर्धन किया गया है, सबको समान माना गया है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, इट्स इंपॉर्टेंस, इसका महत्व, इन अवर लाइव्स, हमारे जीवन में। वी हैव सीन, हम देखते हैं, देख चुके हैं, दैट यानी कि इंडिया हैज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी, भारत में एक आश्चर्यजनक विविधता है, इन फूड, भोजन में, क्लॉथ्स यानी कपड़ों में, रिलीजन्स यानी धर्मों में, कस्टम्स यानी परंपराओं में, ट्रेडिशंस यानी ट्रेडिशन यानी परंपराएं होती है, ट्रेडिशंस यानी परंपराओं में, कस्टम्स यानी, कस्टम्स का मतलब भी परंपराएं होता है, कोई माइन्यूट इनमें फर्क है, कस्टम्स यानी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस यानी परंपराओं में, एंड रिलीजन्स और धर्मों में। इतने प्रकार की जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, यहां पर क्या लिखा हुआ था, रिलीजन्स और रीजन्स, सॉरी, वहां रिलीजन हो गया धर्मों में, और एंड रीजन्स या और क्षेत्रों में, रीजन यानी क्षेत्रों में। तो इन सब में भारत में बहुत ही अमेजिंग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दीज डाइवर्स एस्पेक्ट्स, ये जो विविध पहलू हैं, शो यानी दिखाते हैं, द मिक्स ऑफ सेवरल इन्फ्लुएंसेज, मिश्रण ऑफ सेवरल यानी कई प्रकार के, इन्फ्लुएंसेज यानी प्रभावों का। ये जो विविधता के कई पहलू हैं, ये एक मिला जुला कई प्रकार के प्रभावों का मिक्स दिखाते हैं।
दैट यानी जो कि वर एब्जॉर्ब्ड जो अवशोषित किया गया है ओवर द सेंचुरीज यानी शताब्दियों से, एंड नाउ और अब फॉर्म ए सिग्निफिकेंट पार्ट और अब ये बन चुका है एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऑफ अवर यूनिक हेरिटेज हमारी अद्वितीय विरासत का। यानी ये जो विविधताएं हैं इनके कारण से एक मिला जुला एक मिक्स जो इन्फ्लुएंस है, मिला जुला जो प्रभाव है वो एक बना है और उसको कई शताब्दियों से हमारे देश में एब्जॉर्ब किया गया है, अवशोषित किया गया है, यानी स्वीकार किया गया है। और इसके कारण से एक और अब ये जो मिला जुला प्रभाव है, अब जो विविधताएं हैं वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया अपना अद्वितीय विरासत का। अपनी जो भारतीय विरासत है उसका एक अभिन्न हिस्सा बन गया है ये विविध प्रकार की चीजें। डाइवर्सिटी यानी विविधता, एनरिचेज यानी समृद्ध करती है, अवर लाइव्स यानी अपने जीवन को, ग्रेटली यानी बड़े तौर पर। विविधता हमारे जीवन को बड़े तौर पर समृद्ध करती है, एंड इट इज एन इंटीग्रल और ये है एक अभिन्न पार्ट ऑफ अवर लाइफ। ये एक इंटीग्रल पार्ट यानी ये एक अभिन्न हिस्सा है हमारे जीवन का। अब इसको अपन अलग नहीं कर सकते। ये जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, ये जीवन का हमारे अभिन्न हिस्सा है और अब इसको अलग नहीं कर सकते। इट टीचेज अस ये हमें सिखाता है कोऑपरेशन यानी सहयोग, को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व यानी मिलकर के रहना। कोऑपरेशन सिखाता है ये डाइवर्सिटी हमें क्या सिखाती है, एक तो कोऑपरेशन यानी सहयोग करना सिखाती है, को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व यानी सभी मिलकर के जिए ये सिखाती है, एंड हार्मोनियस लिविंग और सामंजस्यपूर्ण जीवन सिखाती है। ये सारी चीजें सीखने को मिलती है डाइवर्सिटी से। एडिंग टू द रिचनेस एंड कलरफुल पैटर्न ऑफ अवर सोशल फैब्रिक, और ये ऐड करती है, ये जोड़ती है रिचनेस यानी समृद्धि, एंड कलरफुल पैटर्न और रंगीन कलाकारी ऑफ अवर सोशल फैब्रिक। फैब्रिक यानी होता है कपड़ा हमारा, जो ये जैसे किसी कपड़े पर चित्रकारी की जाती है वैसे ही हमारे, और अलग अलग रंगों में की जाती है तो कितनी अच्छी लगती है वो चित्रकारी। ऐसे ही हमारा जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारा सामाजिक एक तरह से कपड़ा है, उस पर ये जो डाइवर्सिटी है वो इसको और अच्छा बना देती है। ये कलरफुल पैटर्न, ये रिचनेस यानी उसको समृद्ध करती है हमारे सामाजिक कपड़े को, ये उसको समृद्ध बनाती है रिचनेस, और कलरफुल पैटर्न और कई प्रकार के रंगीन डिजाइनें बनाती है एक तरह से कपड़े पर। जैसे कपड़े के ऊपर रंगीन डिजाइनें रहती है तो वो बहुत ही सुंदर बन जाता है, उसको वो बहुत ही समृद्ध बन जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे ही ये जो विविधता है ये अपने देश को और समृद्ध बनाती है और इसकी और वैल्यू बढ़ाती है। डाइवर्सिटी टीचेज अस, विविधता पढ़ाती है हमें, बताती है हमें टॉलरेंस यानी सहनशीलता। विविधता डाइवर्सिटी हमें सिखाती है टॉलरेंस यानी सहनशीलता, एंड रेस्पेक्ट और आदर फॉर पीपल उन लोगों के लिए, हु मे हैव डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स जो रखते हैं अलग अलग प्रकार के धार्मिक विश्वास। अलग अलग प्रकार के रिलीजियस बिलीफ यानी धार्मिक विश्वास करने वाले लोगों के लिए रेस्पेक्ट और सहनशीलता हमें सिखाती है। सोशल कस्टम्स, अलग अलग जो सोशल कस्टम्स यानी सामाजिक परंपराएं रखने वाले लोग हैं उनके प्रति आदर और सहनशीलता हमें सिखाती है, एटसेट्रा आदि। वी ऑल हैव ए यूनिक आइडेंटिटी, हम सभी रखते हैं एक अद्वितीय पहचान। हम सभी की एक अद्वितीय पहचान है एज इंडियंस, भारतीयों के रूप में। इन स्पाइट ऑफ अवर स्ट्रॉन्ग कल्चरल, इंस्पाइट यानी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ अवर स्ट्रॉन्ग कल्चर हमारे मजबूत संस्कृति के बावजूद, रीजनल एंड रिलीजियस डिफरेंसेज यानी क्षेत्रीय और धार्मिक मतभेदों के बावजूद या अंतरों के बावजूद, डाइवर्सिटी गिव्स अस, विविधता हमें देती है ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वननेस, एक मजबूत एहसास एकता का। ये डाइवर्सिटी जो है वो हमें एकता का एक मजबूत एहसास देती है, विच केम टू द फोर, जो सामने आया था
अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों का जो शासन था उसके विरोध में ये सामने आया था। जो ये विविधता में एकता है वो उस टाइम दिखी थी ड्यूरिंग अवर ग्लोरियस फ्रीडम मूवमेंट। हमारी जो शानदार जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, जो आजाद स्वतंत्रता संग्राम था, जो आजादी का आंदोलन था, उसमें ये जो विविधता में एकता थी वो सामने नजर आई थी। एंड विच इज वर्किंग वंडर्स, और ये आश्चर्यजनक रूप से काम कर रही है टुडे, यानी आज भी विविधता में एकता जो है वो आश्चर्यजनक रूप से काम कर रही है इन प्रोपेलिंग इंडिया, बढ़ते हुए भारत में, भारत जो बढ़ रहा है टुवर्ड्स प्रोग्रेस यानी विकास की तरफ, उन्नति की ओर, प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की ओर, एंड इंटरनेशनल एक्लिम यानी अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा की ओर जो भारत बढ़ रहा है, उसमें आज भी ये जो विविधता में एकता है वो आज भी काम कर रही है। तो ये है विविधता में एकता, और ये इस तरह से हमें और अच्छा बना देती है। यहाँ एक पोइम दी गई है जो अगले पेज में भी है, और अगले पेज में बस फिर उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा अपना लेसन जो है। लेकिन आज हम इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि पोइम को थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो एक पोइम है जो आज़ादी के बाद में किसी ने गाई थी, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, और फिर उसके बाद में ये अपने थिंग्स टू रिमेंबर और फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे इस लेसन के। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, सभी चीजें समझने का प्रयास करें, एंड ट्राई टू लर्न द न्यू वर्ड्स, और नए नए जो शब्द आते हैं उनको और उनकी स्पेलिंग्स को लर्न करने की कोशिश करें। डू दिस क्वेश्चन विच आई हैव गिवन यू टुडे, आज जो मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है उसको करें। हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।